नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। जब देश वक्त बिल में उलझा रहा, जब टीवी पर बहसें सिर्फ धर्म और राजनीति पर चलती रही, तब सरकार ने चुपचाप आपकी जेब पर एक और वार कर दिया। हमने सोचा था तेल सस्ता होगा, महंगाई कुछ कम होगी, पर यहां तो खामोशी में ही सबसे बड़ी लूट पूरी हो गई। जी हां, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपया प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना जनता को बताया गया, ना संसद में बहस हुई। अब सरकार कहती घबराइए मत, इसका रिटेल दामों पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, जब तेल कंपनियां की लागत बढ़ेगी तो क्या वो घाटे में बेचेगी? क्या वो बोझ खुद उठाएगी? वो भी बिजनेस चला रही है, कोई आश्रम थोड़ी चला रही है। धीरे धीरे यही टैक्स फिर से जनता पर ही निकाल दिया जाएगा, या कहिए निकाल दिया जाएगा धीरे से, चुपचाप, जब पूरा देश धार्मिक डिबेट में लिप्त होगा तब। इस वीडियो में हम बताएंगे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत, असली कीमत क्या होती है, उस पर केंद्र और राज्य सरकार कौन कौन से टैक्स लगाती है, और कैसे 55 का पेट्रोल हमें 100 रुपये से ज्यादा में बेचा जाता है। साथ ही जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति कैसे दुनिया के बाजारों को हिला रही है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। जब जब जनता को मुद्दों से भटकाया जाता है, तब तब ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनका बोझ हम सालों तक ढोते हैं। तो बने रहिए द ट्रेंडिंग टॉक के साथ, जहां हम आपको दिखाएंगे वो सच जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे छिपा दिया जाता है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए मित्रों, क्योंकि यह हकीकत शायद कोई स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगी। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपया प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। सरकार कहती है कि इसका असर रिटेल प्राइस पर नहीं पड़ेगा, हम जनता के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। पर अब जरा समझिए इस पूरी कीमत का गणित। पेट्रोल डीजल की असली कीमत क्या है? 1 लीटर पेट्रोल की बेसिक लागत होती है सिर्फ 40 से 45 रुपये के बीच। इसमें जोड़िए रिफाइनिंग कॉस्ट 5 रुपये 66 पैसा, डीलर का कमीशन 3 रुपये 77 पैसा, बफर इंफ्लेशन चार्ज जोड़िए 5 से 10 रुपया, यानी कुल मिलाकर लागत बनती है लगभग 55 से 60 रुपया प्रति लीटर। अब असली खेल शुरू होता है टैक्स से। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी 19 रुपया 90 पैसे, राज्य सरकार का वेट दिल्ली का जोड़ लीजिए तो 15 रुपया 39 पैसे, यानी सिर्फ टैक्स और चार्ज मिलाकर 35 से 38 तक का सीधा बोझ पेट्रोल पर पड़ता है प्रति लीटर। यही वजह है कि 55 का पेट्रोल हमें 100 के करीब मिलता है, और अब इसमें हम 2 रुपये की नई ड्यूटी और जोड़ दीजिए। सरकार कहती है रिटेल प्राइस नहीं पड़ेगा, पर असल सवाल यह है कि तेल कंपनियां उस अतिरिक्त टैक्स का बोझ क्या खुद उठाएगी? कभी नहीं। या तो वो रेट बढ़ाएगी या धीरे धीरे क्वालिटी स्टैंडर्ड में कटौती करेगी। आखिरकार असर जाएगा जनता पर ही। कोई कंपनियां घाटे का सौदा नहीं करती। मैं फिर से कह रहा हूं, वो आश्रम खोल के नहीं बैठी, वो कंपनी चला रही है, वो बिजनेस कर रही है। अब ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है ध्यान दीजिए। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका में राष्ट्रपति बन चुके हैं, और उन्होंने सत्ता में आते ही 2 चीजें शुरू कर दी। चीन पर भारी टैरिफ वॉर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैक्टिकल हमला चालू है। ओपीईसी देशों में सख्त बातचीत, जिससे क्रूड ऑयल का प्रेशर बना हुआ है। अब इस टैरिफ वॉर का असर सिर्फ अमेरिका या चीन तक सीमित नहीं रहता। भारत जैसे देश जो क्रूड आयात पर निर्भर है, उनकी लागत और सप्लाई चेन में सीधा प्रभावित होती है। यानी आज जो सरकार कह रही है क्रूड सस्ता है इसलिए टैक्स असर नहीं डालेगा, वो स्थिति अस्थायी है, यानी वो परमानेंट नहीं है। क्योंकि अगर ट्रंप की नीति और कड़ा रूप लेती है तो आने वाले महीनों में क्रूड महंगा होगा, और तब वही 2 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स हमारे दामों में फुल असर डालेगा। अब राजनीति की चालाकी समझिए। जब जनता वक्त बिल, धर्म या जातिगत नारों में उलझी थी, तब यह फैसला एक नोटिफिकेशन से चुपचाप लागू कर दिया जाता है। ना संसद में बहस होती है, ना मीडिया में शोर होता है, बस लागू कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार जानती है लोग ध्यान नहीं देंगे और जेब से 2 रुपया ज्यादा कटवा लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब बात करते हैं आंकड़ों की। सरकारी डेटा बताता है कि सरकार को 2022 से 23 में फ्यूल टैक्स से 5.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी का था। अब मतलब साफ है, पेट्रोल डीजल टैक्स सरकार के लिए सोने की खान है, सोने की खदान है, और जब जब बजट या घाटा आता है वही से सबसे आसान वसूली की जाती है। तो सवाल यह नहीं है कि सरकार ने 2 रुपये टैक्स क्यों बढ़ाया, सवाल यह है कि क्या हम इतने बेशुद्ध हो गए कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, सरकार जो माने जब कुछ कर ले।
जब भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है, वो सिर्फ आपकी गाड़ी की टंकी नहीं जलाती, वो आपकी थाली भी जलाती है, आपकी जेब और आपके सपनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाती है। सोचिए जरा। और सरकारें जानती है, जनता ना तो सवाल पूछेगी ना हिसाब मांगेगी, बस सहती रहेगी और सालों से सहती आई है। लेकिन अगर अब भी हम नहीं जागे तो अगली बार ये 2 रुपये नहीं, 20 रुपये भी चुपचाप जोड़ दिए जाएंगे और हम बस देखते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें हम हर भारतीय तक पहुंचाए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम खबर नहीं, सच्चाई की तह तक जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।